ठीक है, लेट्स डू द क्रॉस शेयर। क्या क्या गैमीट्स आ गए हमारे साथ? कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या आ गई? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों। और फिर इन चारों को यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको हम यूनिट स्क्वायर में डाल देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं हमारे साथ? 4 है। इस तरह करते हैं, ठीक है। यहां पर भी 4 लाइनें ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब चले क्रॉस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं क्रॉस करूंगा तो उनका शेप और कलर भी लिखता जाऊंगा कि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। बताएं आप लोग, कैपिटल आर के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? कैपिटल वाई, ये हो गई। अब सीट का शेप क्या है? दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सीट का शेप है दोस्तों राउंड। और कलर क्या है? दोनों डोमिनेंट मौजूद है तो कलर क्या है? येलो, ठीक है, इस तरह से। अब आगे जाते हैं, कैपिटल आर को कैपिटल आर के साथ मिलाएं इस तरह, कैपिटल आर थोड़ा नीचे लिखना चाहिए ताकि पैर ऊपर जगह हो। कैपिटल आर और फिर इस कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ, तो फिर क्या बनेगी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है दोस्तों। तो क्या है? जब डोमिनेंट कैरेक्टर है तो राउंड है और इन दोनों में भी डोमिनेंट मौजूद है यहाँ पर, तो फिर भी येलो है क्योंकि रिसेसिव को हम तो रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, इस तरह हो जाएगी। फिर भी यहाँ पर अगर रेनकट का कैरेक्टर तो आया लेकिन डोमिनेंट मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे? राउंड, और कलर क्या है? येलो, ठीक है दोस्तों, इस तरह। और फिर आगे जाके इसको इसके साथ, तो तब फिर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर भी कलर सीट का शेप क्या है? राउंड है, ठीक है। और कलर क्या है? येलो है। क्यों येलो है? क्योंकि अभी भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बारी हो गई। इसको मिलाएं, कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई को बाद में लिख देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या है दोस्तों बताएं? सीट का शेप राउंड है। क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। कलर क्या है? येलो। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है। आगे जाइए सर, कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। अब देखिए यहां पर दोनों जो है क्या आ गई? रिसेसिव कैरेक्टर, लेकिन शेप क्या है? राउंड। शेप क्या है दोस्तों? राउंड। और कलर क्या है? ग्रीन। सो राउंड ग्रीन आ गई हमारे साथ, ठीक है, एक डन। फिर आगे जाके और क्रॉस करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगी और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगी। फिर क्या है? राउंड है और अब फिर येलो हो गई। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए। आगे जाइए सर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे और फिर स्मॉल वाई होगी। ये दोनों स्मॉल वाई है तो क्या है दोस्तों बताइए आप? राउंड है, गुड, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। और क्या है? राउंड एंड ग्रीन है। क्यों? क्योंकि कलर में दोनों क्या आ गए दोस्तों हमारे पास? दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ गए, ठीक है। फिर इसकी बारी हो गई, इसकी बारी है। अब बताएं कैपिटल आर स्मॉल आर, क्यों? क्योंकि कैपिटल आर मौजूद है, स्मॉल आर। फिर बताएं कैपिटल वाई, ठीक है। तो क्या है दोस्तों? अभी भी राउंड है, सीट का शेप राउंड है और कलर क्या है? येलो, गुड। फिर क्या है दोस्तों? फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ठीक है। जब मैं लिख इसलिए देता हूं क्योंकि इसमें रेशोस पर हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या है, राउंड है और अभी भी येलो है, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है। अब बताएं स्मॉल आर, देखिए यहां पर स्मॉल आर, यहां पर भी स्मॉल आर, तो शेप में भी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ गए, ठीक है। फिर क्या है, कैपिटल वाई, तो क्या है दोस्तों, रिंकल्ड को मैं ग्रीन इस कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, रिंकल्ड है और क्या है दोस्तों, येलो है। क्यों? क्योंकि कलर के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है और शेप के दोनों रिसेसिव आ गए तो रिंकल्ड हो गई, ठीक है। फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर क्या है दोस्तों, अभी भी रिंकल्ड हो गई, रिंकल्ड, और शेप क्या है दोस्तों, सॉरी कलर क्या है, येलो है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। और शेप क्यों रिंकल्ड? क्योंकि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसकी बारी हाथ हम इसको क्रॉस करें, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो क्या है दोस्तों, राउंड येलो है। क्यों? क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है। फिर आप क्रॉस करें, कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई, ठीक है। तो कलर क्या, शेप क्या है, राउंड। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है शेप के लिए। और कलर क्या है, चूंकि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ गए तो कलर हो गई ग्रीन, ठीक है दोस्तों। फिर आगे जाते हैं और इसको इसके साथ क्रॉस करें, स्मॉल आर, ठीक है, और फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो क्या हो गई दोस्तों, अब बताएं, रिंकल्ड है, रिंकल्ड, और क्या है, येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है दोस्तों। और फिर आगे हम क्रॉस करेंगे, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, उम्मीद करता हूं आप देख सकते हैं, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई के साथ, तो क्या हो गई, दोनों क्या है, शेप क्या है दोस्तों, रिंकल्ड, ठीक है। और कलर क्या है, क्योंकि दोनों रिसेसिव है तो कलर है ग्रीन, इस तरह से। जब उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने देखा कि देखिए, राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, राउंड येलो 9 आ गए, ठीक है। तो चले यहां पर जल्दी जल्दी लिखते हैं अपने रेशोस को कि उसने क्या देखा, दोस्तों देखिए, जो राउंड येलो आ गई, कितनी आ गई, 9, राउंड येलो कितनी आ गई दोस्तों, 9, ओके। फिर क्या है दोस्तों, राउंड ग्रीन कितने हैं दोस्तों, इसीलिए मैं लिख रहा था, ये देखिए, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन 3, तो राउंड ग्रीन की रेशो कितनी आ गई दोस्तों, 3, इस तरह। और फिर राउंड येलो हो गई, राउंड ग्रीन, और फिर रिंकल्ड येलो, चलो लिख देते हूं यहां, रिंकल्ड येलो कितने हैं दोस्तों, अब बताए, रिंकल्ड येलो, देखिए यहां रिंकल्ड येलो, तो कितने हैं, 3, गुड। और फिर जो है रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन कितने आ गए हैं दोस्तों, अब बताए, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, ये देखिए, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ 1 है, ये हो गई रिंकल्ड ग्रीन, ओके। जब उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने देखा कि जो एलील्स है इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखे, कुछ 9 आ गए, कुछ की तादाद 3 आ गई, कुछ 1 आ गए, तो इस तरह से तो रेशो क्या थी, 9:3:1। तो उसने कहा कि इन सारे एलील्स, इन सारे कैरेक्टर्स का जब भी मियोसिस होता है तो इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है,
देखिए मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि हमारे हाथों में बाल थे और हमने जब उनको फेंका तो वो एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं था, कुछ इस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ चले गए, कुछ वहां चले भी गए, कुछ वहां नहीं भी चले गए। ठीक है, तो इस तरह। तो अब यहां से जाकर मेंडल ने कहा कि क्या होता है, होता यह है कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स are inherited independently within organisms that reproduce sexually। तो यहां पर मैं इस लॉ का स्टेटमेंट लिख देता हूं, alleles for different genes, alleles for different gene ये जो are inherited independently कब? within organism that reproduce sexually। अब एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सेक्सुअली, ये एक स्टेटमेंट इस लॉ की। अब दूसरी स्टेटमेंट में ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसी को मैं आपको अभी समझाता हूं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओके, तो क्या होता है? डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स, डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो चले इस सेकंड डिफिनेशन को अगर हम समझ गए तो पहले वाला तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है, और इसमें कितने क्रोमोसोम है? टोटल 46 क्रोमोसोम है। वेरी गुड। जब इस सेल में मियोसिस होती है तो आपको पता है कि इस सेल में और इस सेल में 23 क्रोमोसोम यहां आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम यहां आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डन। तो क्या होता है, कैसा नहीं है कि यहां पर जो जीन आ गया तो वो जीन वहां पर भी खामखा चला जाएगा, ऐसा नहीं। जीन्स का एक दूसरे के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता। इस रेशो से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस मियोसिस के दौरान असल में होता क्या है। मियोसिस के दौरान असल में होता क्या है? असल में ये होता है कि गैमेट्स एक दूसरे से, एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, और इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता। ठीक है, तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर असॉर्ट हो गए। असॉर्ट मीन्स तरतीब ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो इस्लाम में क्या था और इस्लाम का मकसद क्या था, इस सब मैंने आपको समझाया। तो यहां तक जो हमारी बातें हो गई, हमने मेंडेलियन तीनों लॉज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन लॉज को समझ गए होंगे, और जो दुश्वारियां थी आपके सामने क्लास 10th और 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, तो क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं और अगले लेक्चर्स में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। खुदा हाफिज़।